आप सभी का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुनाथन पे स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लोग जानेंगे मौर्य वंश से पूछे जाने वाले ऐसे 65 सवालों को जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इन सभी सवालों को लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगला सवाल है, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा ईर्षल। अब दोस्तों, यहाँ सवाल कैसे बनेगा? सवाल इस तरह से बनता है कि ईर्षल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? आप उत्तर बना देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ईर्षल शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है। एक सवाल और बनता है कि मुद्रा राक्षस नामक रचना किसकी है? तो उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त की। ये याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध सवाल है ये। अगला सवाल है, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? उत्तर होगा शूद्र। नेक्स्ट, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी किस तमिल ग्रंथ से मिलती है? उत्तर होगा अहनानूर और मुरनानूर से। याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? उत्तर होगा भद्रबाहु से। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? उत्तर होगा मेगास्थनीज को। नेक्स्ट, इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा मेगास्थनीज। दोस्तों, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया है? उत्तर होगा एप्पियानस ने। दोस्तों, यहाँ से आईएएस में सवाल पूछा गया है। एप्पियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास द्वारा कहाँ हुई थी? उत्तर होगा सरमन बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग संलेखना विधि से किया था। संलेखना विधि जैन धर्म के लोग अपनाते हैं, जिसमें उपवास के द्वारा प्राण को त्याग किया जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। नेक्स्ट, अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा बिंदुसार को। नेक्स्ट, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? उत्तर होगा मद्रसार। नेक्स्ट, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? उत्तर होगा शिवसेन। नेक्स्ट, सीरिया नरेश एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार। अब यहाँ देखिए, डायमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का। एंटियोकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? उत्तर होगा अजीबक संप्रदाय का। नेक्स्ट, किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? उत्तर होगा तारानाथ ने। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अशोक की माता का क्या नाम था? उत्तर होगा सुभद्रांगी। नेक्स्ट, अशोक जब मौर्य राजगद्दी पर बैठा तो वो कहाँ का राजपाल था? उत्तर होगा अवंती का। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अशोक जब मौर्य राजगद्दी पर बैठा उससे पहले वो अवंती का गवर्नर था। नेक्स्ट, मस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? उत्तर होगा अशोक। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? उत्तर होगा अशोक वर्धन। नेक्स्ट, मिस्र राजा
फिलाडेल्फिया ने पाटलिपुत्र में डायनीसियस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? अशोक के दरबार में। अब यहाँ सवाल देख लीजिए, डायनीसियस किसका राजदूत था? फिलाडेल्फिया का। फिलाडेल्फिया कहाँ का शासक था? तो मिस्र का। और किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में। नेक्स्ट, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उत्तर होगा उपगुप्त ने। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा अपना राज्याभिषेक से कितने वर्ष बाद की थी? उत्तर होगा 10 वर्ष बाद। नेक्स्ट, आजीवक को रहने हेतु अशोक ने कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण कराया था? बराबर की पहाड़ियों में। दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उनको रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? उत्तर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? उत्तर होगा अशोक। नेक्स्ट, अशोक के काल का ग्रीक एवं अरामाइकी लिपि का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? उत्तर होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, अशोक कालीन खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर होगा खरोष्टी लिपि का अभिलेख। नेक्स्ट, 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? फैन थेलर ने। दोस्तों, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले फैन थेलर ने की थी 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट, सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई है? जेम्स प्रिंसेप को। सैकड़ों बार इस सवाल को पूछा गया है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट, अकबर ने किस स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था? उत्तर होगा प्रयाग स्तंभ लेख को। नेक्स्ट, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थापित किया है? चंपारण, जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, लौरिया अरेराज स्तंभ कहाँ स्थापित है? चंपारण, चंपारण बिहार में है। रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? उत्तर होगा कौशाम्बी के अभिलेख को। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? उत्तर होगा 7वां। 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। नेक्स्ट, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? उत्तर होगा रुग्मीदई। नेक्स्ट, किस अभिलेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? उत्तर होगा प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट, अशोक का सारे कूना अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुआ है? उत्तर होगा ग्रीक एवं अरामाइकी लिपि में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। उत्तर होगा महामात्र के नाम से। महामात्र के नाम से। दोस्तों, मौर्य काल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, महामात्र के नाम से। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में चर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा जासूस के लिए। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? 5। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर के रूप में कितना मूल वसूला जाता था? उत्तर होगा मूल का 10वां भाग। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में मार्ग निर्माण के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? एग्रोनोमाई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहा जाता था? उत्तर होगा नायक। नेक्स्ट, मौर्य काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? उत्तर होगा सेनापति। नेक्स्ट, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा राजुक। नेक्स्ट, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा सीता भूमि। याद रखिएगा, मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? उत्तर होगा रूपा जीवा। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा बृहद्रथ। नेक्स्ट, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, अशोक के कौन से 2 अभिलेख नेपाल के तराई में प्राप्त हुए हैं?
उत्तर होगा रुमिनदेई और निगलीबा। नेक्स्ट, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर होगा रुमिनदेई अभिलेख से। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर होगा 13वें अभिलेख से। नेक्स्ट, अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर क्या कहा जाता है? उत्तर होगा लघु स्तंभ लेख। नेक्स्ट, अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना? उत्तर होगा कुणाल। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के कितने प्रांतों में विभाजित किया था? उत्तर होगा 4, जबकि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी क्योंकि अशोक ने कलिंग जीता था। उदक मार्ग मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला कौन सा कर था? उत्तर होगा सिंचाई कर। यहां से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा स्तंभ लेख है? उत्तर होगा भाब्रू। नेक्स्ट, तक्षशिला एवं उलग्मान अभिलेख किस लिपि में लिखित है? उत्तर होगा आरमाइकी लिपि में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 तीर्थों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए हैं क्योंकि वीडियो लंबा न हो जाए। अगले वीडियो में जरूर उपलब्ध कराएंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।